पहला प्रश्न, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? ए जलवायु परिवर्तन, बी परमाणु कार्यक्रम, सी सीमा विवाद, डी भाषा विवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परमाणु कार्यक्रम। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, यही संघर्ष का मुख्य कारण है। दूसरा प्रश्न, ईरान का कौन सा संगठन इजराइल विरोधी गतिविधियों में शामिल माना जाता है? ए ISIS, बी PLO, सी हिजबुल्ला, डी हिजबुल मुजाहिदीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिजबुल्ला। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हिजबुल्ला लेबनान आधारित एक शिया आतंकवादी संगठन है जिसे ईरान समर्थन है और यह इजराइल के खिलाफ सक्रिय रहता है। तीसरा प्रश्न, इजराइल का सबसे खुफिया एजेंसी कौन सी है जो ईरान की निगरानी करती है? ए FBI, बी मोसाद, सी रॉ, डी ISI। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो विदेशों में ऑपरेशन करती है, विशेष रूप से ईरान के खिलाफ। 2020 में इजराइल ने किस वैज्ञानिक हत्या का आरोप झेला है? ए अब्बास अगराची, बी हसन रोहानी, सी मोहसिन फखरीजादे, डी अली खमेनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहसिन फखरीजादे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, वे ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक थे, ईरान ने उनकी हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। पांचवा क्वेश्चन, इजराइल किस क्षेत्र को ईरान समर्थित खतरे के रूप में देखता है? ए गाजा पट्टी, बी सीरिया, सी अफगानिस्तान, डी यमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सीरिया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ईरान ने सीरिया में सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है जिससे इजराइल को खतरा महसूस होता है। छठा प्रश्न, 2024-25 में इजराइल पर किसने मिसाइल हमला किया जिससे तनाव बढ़ा? ए हमास, बी हिजबुल्लाह, सी ईरान, डी होती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ईरान। इसकी व्याख्या देखते हैं, अप्रैल 2024 में ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलें दागी जिससे यह पहला खुला सैन्य हमला बना। सातवां प्रश्न, ईरान के सर्वोच्च नेता कौन है जो इजराइल के विरोध में बयान देते रहते हैं? ए रूहानी, बी खमेनी, सी अमरीजेदाद, डी मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खमेनी। इसकी व्याख्या, अली खमेनी ईरान के सर्वोच्च नेता है और वे इजराइल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देते। आठवां प्रश्न, ईरान किस संधि का उल्लंघन करके परमाणु कार्यक्रम चला रहा है? ए स्टार्ट संधि, बी JCPOA, सी नाटो, डी INF संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यह संयुक्त व्यापक कार्य योजना है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है जिसे ईरान ने आंशिक रूप से तोड़ा। नौवां प्रश्न, ईरान किन माध्यमों से इजराइल पर हमले करता है? ए जल सेना, बी साइबर हमला, ड्रोन व रॉकेट, सी थल सेना, डी वायुसेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी साइबर हमला, ड्रोन व रॉकेट। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, ईरान द्वारा समर्थित समूह साइबर अटैक, ड्रोन और रॉकेट से इजराइल पर हमला करते रहते हैं। 10वां प्रश्न, इजराइल ने ईरान की परमाणु साइट पर हमला करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? ए प्रत्यक्ष युद्ध, बी साइबर हमले, सी कूटनीति, डी व्यापार प्रतिबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी साइबर हमले। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, स्टकनेट वायरस से ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता को बाधित किया है। 11वां प्रश्न, ईरान द्वारा समर्थित कौन से समूह गाजा में सक्रिय है? ए तालिबान, बी हमास और PIJ फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, सी अंसारुल्लाह, डी बोको हराम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हमास और PIJ।
इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ये दोनों गुट ईरान से सहायता प्राप्त करते हैं और इजराइल पर रॉकेट हमला करते हैं। 12वां प्रश्न, अमेरिका ने 2018 में किस समझौते से खुद को अलग किया जिससे इजराइल ईरान तनाव बढ़ गया? ए स्टार्ट संधि, बी पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, सी JCPOA, ऑप्शन डी ओपेक समझौता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी JCPOA। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ट्रंप प्रशासन ने JCPOA से अलग होकर ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए जिससे तनाव और बढ़ा। 13वां प्रश्न, ईरान इजराइल को किस नाम से पुकारता है? ए शत्रु राष्ट्र, बी यहूदी राज्य, सी जाऊनी शासन, डी पश्चिम राष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जाऊनी शासन। व्याख्या, ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता और जायूनी शासन कहकर संबोधित करता है। प्रश्न नंबर 14, 2023-24 के दौरान इजराइल ने किस क्षेत्र में ईरान समर्थित ठिकानों पर हवाई हमला किया? ए इराक, बी सीरिया, सी तुर्की, डी सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सीरिया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, इजराइल ने कई बार सीरिया में ईरान के हथियार डिपो और ठिकानों को निशाना बनाया है। 15वां क्वेश्चन, इजराइल और ईरान का संघर्ष किस बड़े क्षेत्रीय संकट का हिस्सा है? ए शिया सुन्नी संघर्ष, बी ऊर्जा संकट, सी जलवायु परिवर्तन, डी कोविड-19। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शिया सुन्नी संघर्ष। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, यह संघर्ष बड़े स्तर पर क्षेत्रीय प्रभुत्व और शिया ईरान बनाम सुन्नी सऊदी अमेरिका समर्थन गुट की राजनीति में जुड़ा है। 16वां प्रश्न, 2024 में इजराइल पर ईरान द्वारा किया गया पहला सीधा मिसाइल हमला किस ऑपरेशन का हिस्सा था? इस प्रश्न ऑप्शन ए ऑपरेशन अल अक्सा तूफान, बी ऑपरेशन ईरानी बदला, ऑपरेशन राशिद रेजा, ऑपरेशन सच्चा प्रतिशोध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सच्चा प्रतिशोध। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अप्रैल में ईरान ने ट्रू प्रॉमिस सच्चा प्रतिशोध नाम से एक ऑपरेशन के तहत इजराइल पर सीधा मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। प्रश्न क्रमांक 17, इजराइल का वह एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन सा है जो ईरान से आने वाले हमलों को रोकता है? ए ब्रह्मोस, बी थार्ड, सी आयरन डोम, डी अग्निशील्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आयरन डोम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, आयरन डोम इजराइल का उन्नत रक्षा प्रणाली है जो अल्प दूरी की मिसाइलों और रॉकेटों को हमलों को नष्ट करने में सक्षम है। 18वां प्रश्न, इजराइल और ईरान का यह संघर्ष किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है? ए ओपेक, बी ब्रिक्स, सी संयुक्त राष्ट्र, डी SCO। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र। दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की है और इसे वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बताया है। 19वां क्वेश्चन, ईरान किस देश के माध्यम से इजराइल के खिलाफ हथियार सप्लाई करता है? ए पाकिस्तान, बी तुर्की, सी सीरिया और लेबनान, डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सीरिया और लेबनान। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, ईरान सीरिया लेबनान के रास्ते हिजबुल्लाह और अन्य गुटों को हथियार और समर्थन पहुंचाता है। प्रश्न क्रमांक 20, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष से सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का होता है? ए पर्यावरण, बी पेट्रोलियम आपूर्ति और वैश्विक व्यापार, सी खेल आयोजन, डी शिक्षा प्रणाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पेट्रोलियम आपूर्ति और वैश्विक व्यापार। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, यह संघर्ष मध्य पूर्व तेल में आपूर्ति बाधित कर सकता है जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।